Good morning, everyone. You are welcome to the YouTube channel of Haswahini Classes Pallu. Let us start our English class. ऐसा लग रहा है कि कई दिन हो गए, वास्तव में हो गए, सप्ताह भर हो गया और मुझे भी लग रहा है कि महीना भर हो गया है क्लास नहीं ली है। तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आपको अगर इस क्लास को ढंग से समझना है, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक एडवर्ब, जो एडवर्ब चल रहा था पिछली 2 क्लासों में, इसी को पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो बिल्कुल आपके जरूर समझ में आएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो अपने शुरू करते हैं टॉपिक एडवर्ब। इसको शुरू करते हैं उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल अगर आपने भी नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो हम पढ़ रहे थे एडवर्ब। एडवर्ब के हम 3 क्राइटेरिया पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो। कौन कौन से क्राइटेरिया थे? पहला क्राइटेरिया था हमारा मीनिंग, कि मीनिंग के आधार पर, जैसे टाइम प्लेस, इस प्रकार से हमने एक आधार पर कि समय बताता है, दूरी बताता है, स्थान बताता है, वो एडवर्ब होता है। परंतु उसकी भी हमें एक कह सकते हैं एक्सेप्शन यानी अपवाद मिल गया। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे एडवर्ब भी है और नाउन भी है, तो इस बात को भी हमने नकार दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर कुछ सुफिक्स वगैरह लगा के कंपाउंड एडवर्ब हमने पढ़े थे। और ये भी अब बात करते हैं आखिरी की 3 नंबर की, फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप लिखा था कि ये तो कम इंपॉर्टेंट है, सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं 3 नंबर, फंक्शन के आधार पर आपका एडवर्ब क्या होता है। तो देखो, हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में ये क्या काम करता है। एक जो आप परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, एडवर्ब क्या है, यानी हिंदी में तो पढ़ते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण है, तो वही जो परिभाषा यहां पर काम करती है। तो फंक्शन के रूप में हम बात करते हैं, तब ये क्या काम करता है। एन एडवर्ब modifies a verb adjective or adverb। देखो, आप जब इस एडवर्ब का नाम देखते हैं यानी एडवर्ब, तो ऐसा लगता है कि ये वर्ब की विशेषता, यानी नाम को देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, केवल और केवल वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। बट ऐसा नहीं है। एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों को क्वालिफाई करता है। तीनों को ही नहीं, इसके अलावा भी इसके पास कैपेसिटी है। इसके अलावा भी एडवर्ब के पास कैपेसिटी है। वो क्या कैपेसिटी है ये देखते हैं। या यूं हम कहें कि जो एडवर्ब है, अगर ये अधूरी परिभाषा है, ठीक है, ये परिभाषा हम ज्यादा पढ़ते हैं, बुक्स में भी ये दी हुई है। अगर अब इसको, ये तो मेन होगी ना, भी ये परिभाषा आपको हर जगह मिलती है। फंक्शन है ये, इसका काम है। काम क्या है एडवर्ब का? कि ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही है। परंतु इतना ही नहीं, इसका और भी काम है। वो अपने जिससे यानी क्वालिफाई वाली बात कर देते हैं, यानी ये तो परिभाषा हो ही गई, यानी ये मॉडिफाई का काम करती है। और ये मॉडिफाई किस किस को कर सकती है? वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। शायद ये आपने पढ़ा होगा भी। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताता है भी। पढ़ने में तो इतना ही लगता है शाब्दिक अर्थ देखे तो कि ये क्रिया की विशेषता बताता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी है डिटरमिनर की विशेषता बताना। किसकी? डिटरमिनर की विशेषता भी ये बताता है। और डिटरमिनर के अलावा भी ये पीपी, पीपी मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन के साथ एक और शब्द होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, वो दोनों शब्द हो गए, तो दोनों की विशेषता यानी पीपी, प्रीपोजिशनल फ्रेज
इसके अलावा एनपी नाउन फ्रेज और आपका सेंटेंस कह सकते हैं अपने, सेंटेंस या क्लोज कह दो। इन शब्दों को यानी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, नाउन फ्रेज और सेंटेंस या क्लोज, यानी 7 शब्दों की लगभग आ गई भाई शब्द। वर्ब आ गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, नाउन है। देखो नाउन प्रीपोजिशन तो नहीं आए, परंतु प्रीपोजिशन फ्रेज आ गया, नाउन फ्रेज आ गया, यहां तक सेंटेंस भी आ गया। यानी आपका जो ये एडवर्ब शब्द है इसकी क्वालिटी इतनी है भाई, ये केवल और केवल है वर्ब को, एडजेक्टिव या एडवर्ब को या केवल वर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई नहीं करता, इसके पास डिटरमिनर, प्रीपोजिशन फ्रेज, नाउन फ्रेज और सेंटेंस को क्वालिफाई करने की कैपेसिटी है। इस वजह से इस शब्द को क्या नाम दिया गया है? इस शब्द को नाम दिया गया ऑल कैच वर्ड कैटेगरी कह सकते हैं अपने इसको, कैच ऑल वर्ड कैटेगरी। ये नाम भी इसके लिए जायज है कि कैच ऑल वर्ड कैटेगरी, यानी सभी को कैच कर रहा है, पकड़ रहा है। देखो वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब, डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, नाउन फ्रेज, सेंटेंस। क्या इन इतने शब्दों को पहले कोई शब्द आया आपके पास या बाद में आने वाला है? अभी आप और क्या पढ़ने वाले? प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं, आप कंजक्शन पढ़ने वाले हैं, आप इंटरजेक्शन पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 बाकी पढ़े और ये आप 5 नंबर पर पढ़ रहे हैं, इससे पहले 4 पढ़ लिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। क्या किसी में इतनी कैपेसिटी थी कि वो 7 विशेषता, 7 शब्दों की विशेषता या वाक्य है या फ्रेज है उनकी विशेषता बता रहा है? बिल्कुल नहीं थी, एकमात्र एडवर्ब के है, तो इसे कैच ऑल वर्ड कैटेगरी का वर्ड भी हम कह सकते हैं। दूसरा नाम इसके लिए अम्ब्रेला टर्म भी लगाया जा सकता है। अम्ब्रेला टर्म, कौन सा नाम लगाया जा सकता है इसके लिए? अम्ब्रेला टर्म। अब ये अम्ब्रेला टर्म क्या है? अम्ब्रेला आप जानते हो कि ये आपका क्या है? छाता है, और ये छाते की क्या है? स्टिक, डंडी वगैरह है। अब मान लो यानी इसको भी ये संभाले हुए हैं और इसको भी, यानी इसको तो है ही, यानी यहां पर जो भी स्टिक्स वगैरह बने इनको सभी को संभाले हुए हैं, तो ये आपका क्या हो गया? छाता है और ये संभाले हुए हैं। अब ये मान के चलो ये तो आपकी क्या है? एडवर्ब है, और यहां ले लो ये क्या है? वर्ब मान लो, ये क्या है? एडजेक्टिव मान लो, है ना। देखो अपने बनाते हैं कैसे इसे अम्ब्रेला टर्म कहा गया है। अम्ब्रेला टर्म क्यों कहा गया इसको? यानी ये हम फंक्शन के आधार पर पढ़ रहे हैं एडवर्ब को, और हमने यहां पर क्या पढ़ा है कि ये मॉडिफाई करता है इन 7 शब्दों को। तो देखिए अपने कैसे मॉडिफाई करता है ये। जैसे मान लो आपके पास, छाते की बात करते हैं अपने, ये मान लो आपका छाता है, ठीक है। ठीक है, छतरी है, और यहां पर पकड़ने के लिए इस प्रकार से होता है ना, वो बना रहा हूं छाता, पेंटर तो हूं नहीं, कोई गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है। ये आपका एडवर्ब, ठीक है। अब ये एडवर्ब काम क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है ये? मॉडिफाई कह दो, चाहे आप इसे क्या कह दो? क्वालिफाई कह दो। अब ये क्वालिफाई और मॉडिफाई कर किसको रहा है? ठीक है, तो ये मान लो आपके पास है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटरमिनर्स, पीपी, एनपी, सेंटेंस या क्लोज कह दो आप इसे। पीपी और एलपी, पीपी होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। पीपी क्या है?
प्रीपोजिशनल है फ्रेज, और एनपी क्या है आपका, नाउन फ्रेज। अब देखो ये मान लो आप, ठीक है। अब एडवर्ब है, मॉडिफाई और क्वालिफाई किससे कर रहा है, वर्ब को, यानी ये मान लो आपकी वर्ब है, ये मान लो एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये डिटरमिनर है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, और ये आपका सेंटेंस है, क्लोज मान लो, ठीक है। अब ये काम यानी एडवर्ब इन शब्दों को क्या कर रहा है, मॉडिफाई और क्वालिफाई। छाता बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इस वजह से इसे क्या नाम दिया गया है, अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म कौन है, अम्ब्रेला टर्म आपका एडवर्ब, यानी एडवर्ब क्या आपका अम्ब्रेला टर्म है। और दूसरा, या इसे अपने यूं कहें, इन शब्दों को ये कैच कर रहा है, पकड़ रहा है, तो इसे आप क्या कहोगे, कैच ऑल वर्ड कैटेगरी। यानी इनकी कैपेसिटी बताने की इसके पास हिम्मत है, यानी इनकी मतलब इनको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब इन सभी शब्दों को क्वालिफाई कर रहा है, इसी वजह से ये अम्ब्रेला टर्म है या कैच ऑल वर्ड कैटेगरी है। इनको कैसे कर रहा है ये अब हमको समझना है एग्जाम्पल सहित। अब एग्जाम्पल सहित समझेंगे तभी तो समझ में आएगा, अन्यथा छाता बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए अब इनको डिटेल से हम कैसे समझते हैं, एक एक शब्द को समझ लेते हैं। भी दो तीन शब्दों को तो आप डिफाइन कर ही सकते हैं, क्योंकि इनके एग्जाम्पल आपने बहुत बार पढ़े हैं, बहुत सी परीक्षाओं में आए भी हैं, और बुक्स में भी आपने पढ़े हैं, बहुत से अध्यापकों द्वारा भी आपको पढ़ाया गया है। परंतु आज हम आगे उन शब्दों की, यानी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आपने पढ़ी है, परंतु ये डिटरमिनर को कैसे क्वालिफाई कर रहा है, ये एनपी को, पीपी को, क्लॉज को कैसे क्वालिफाई करता है, ये आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एक एग्जांपल कर लेते हैं, यानी ये 7 कैटेगरी है अपने पास, सातों का एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले 1 नंबर वाक्य लेते हैं, यानी 1 नंबर कैटेगरी लेते हैं। कौन सी कैटेगरी है 1 नंबर, अपने वर्ब की है, ठीक है, वर्ब की 1 नंबर कैटेगरी है, पूजा रन्स फास्ट। पूजा रन्स फास्ट, पूजा दौड़ती है लेकिन फास्ट यानी तेज दौड़ती है, ये आपके पास वर्ब है, और ये इसे क्वालिफाई कर रहा है, या यूं बोले तो ये इसे मॉडिफाई कर रहा है। और जब ये मॉडिफाई कर रहा है तो ये वर्ब क्या हो, ये वर्ड आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब। यानी पूजा रन से, पूजा दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है, यानी उसका मैनर, तरीका बताया गया यहां पर तेज दौड़ने का। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अतिरिक्त शब्द है, पूजा दौड़ती अपने आप में वाक्य पूरा है, बट इसके आगे लगा दिया फास्ट, यानी वो तेज दौड़ती है, और ये शब्द इस दौड़ने की विशेषता यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है। ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और भी वाक्य आप देख लो, आपके दिमाग में आ रहा है। यानी इतना ही देख लो, नेहा राइट्स, नेहा लिखती है, वाक्य पूरा ना, नेहा लिखती है, क्या लिखती है इसका हमें कोई लेना देना नहीं, परंतु कैसे लिखती है वहां पर आ जाए तो ये आ गया स्लो। नेहा राइट स्लो, नेहा धीमे लिखती है, तो ये आपका वर्ड है, इसकी वर्ड कैटेगरी हमें देखनी है, ये पहले से वर्ब है, राइट लिखना आपकी वर्ब है, और ये वर्ब जब इसे क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, जब इसे मॉडिफाई कर रहा है तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। तो इस प्रकार से एक वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है। अब अपने बात करते हैं 2 नंबर एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं, एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं अपने। जैसे
राम इज वेरी फास्ट बॉलर। देखो वेरी को अंडरलाइन, एक बार इसको छोड़ो। राम इज वेरी फास्ट बॉलर। वेरी को छोड़ देते कि राम इज ए फास्ट बॉलर, राम एक तेज गेंदबाज है। ये क्या है? नाउन है, और ये शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव। अब देखो, यानी फास्ट बॉलर गेंदबाज कैसा है? तेज है, परंतु यहां पर ये वेरी शब्द फास्ट की विशेषता यानी बहुत तेज, वेरी यानी बहुत तेज, तो ये एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब क्यों हुआ? क्योंकि ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, यानी फास्ट आपके पास वर्ड है, वो बॉलर की बता रहा है, बॉलर नाउन है, तो ऐसी कंडीशन में ये एडजेक्टिव यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड होता है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द होता है आपका एडवर्ब। ये अभी अभी हमने जस्ट ही अपनी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है। तो क्वालिफाई का काम तो यहां भी हो रहा है और क्वालिफाई का काम है यहां भी हो रहा है, या यूं बोले मॉडिफाई का, परंतु यह शब्द नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव है, और यह शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए एडवर्ब है। ये एडजेक्टिव को कैसे कर रहा है कि राम इज ए वेरी फास्ट बॉलर। अगर ये दोनों शब्द नहीं है, न तो आपके पास क्या है? वेरी, और न ही क्या है? फास्ट। शब्द क्या बचा? राम इज ए बॉलर, राम एक गेंदबाज है। सही है ना? वाक्य पूर्ण है, परंतु फिर कह दिया आपने फास्ट यानी तेज गेंदबाज है, तो गेंदबाज की विशेषता बता दी आपने, क्वालिटी बता दी कि वो तेज है, तो ये एडजेक्टिव हो गया नाउन का। अब देखो, बहुत तेज यानी बहुत ज्यादा, यानी ये नहीं है कि मतलब 100-120 की स्पीड फेंकता है, वो 140 की स्पीड फेंकता है, जैसे लसित मलिंगा है, या अपने यूं बोले जैसे अपने जसप्रीत बुमराह है, तो इस प्रकार से वो बहुत ही तेज गेंदबाज है, तो इसकी ये शब्द यानी फास्ट की ये विशेषता बता रहा है, इसी कंडीशन में ये एडवर्ब हो गया। और भी शब्द देखो, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, आपके दिमाग में एक वाक्य आया है कि दिस इज ए क्वेश्चन। क्या वाक्य आया है? कि दिस इज ए क्वेश्चन। ये एक पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण है, एक पर्सन है, परंतु फिर आपने क्या कहा? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, तो ये आपके पास नाउन है, और ये कह रहा है कि महत्वपूर्ण पर्सन, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब आपने मोस्ट और लगा दिया कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मोस्ट क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट की विशेषता बता रहा है, कि क्वेश्चन की। मोस्ट यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सर्वाधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? इंपॉर्टेंट की, और इंपॉर्टेंट पहले से एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है, तो ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। दोबारा देखिए इनको, वर्ब की कैसे विशेषता बता रहा है कि जब यानी पूजा दौड़ती है, दौड़ना क्या वर्ब है? क्रिया है, और फिर फास्ट लगा दिया कि पूजा तेज दौड़ती है, पूजा तेज दौड़ती है, तो ये तेज शब्द है, वो रन की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। नेहा राइट्स, नेहा लिखती है, अपने आप में ये सेंटेंस पूर्ण है, परंतु आपने लिखा स्लो। नेहा राइट्स स्लो, नेहा धीमे लिखती है, लिखने की जो स्पीड है उसकी वो क्या है? धीमे है, तो ये वर्ड राइट्स नाम के वर्ड को, या यूं बोले वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये आपका क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, राम इज, ये एडजेक्टिव की बात है, राम इज अ वेरी फास्ट बॉलर, यानी वाक्य आपका राम इज ए बॉलर, राम गेंदबाज है, परंतु फास्ट लगा दिया, तेज गेंदबाज है, तो ये इसकी विशेषता यानी नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव आप पीछे पढ़ के आए, अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो आप इस हंस वाहिनी क्लासेज हनुमानगढ़ नाम के यूट्यूब चैनल के अंदर जाइए और प्लेलिस्ट खोलिए, और प्लेलिस्ट के अंदर इंग्लिश नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको 40-45 वीडियो मिल जाएंगे, जो कर्म वाइज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के,
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के अनुसार, तो उनमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि एक शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव है, और वह अब देखो एडवर्ब शब्द है, ये इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया। तो राम एक बॉलर है, राम एक तेज बॉलर है, तो बॉलर तो नाउन था इसलिए ये एडजेक्टिव है, और यहां पर ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कि बहुत ही तेज, बहुत बॉलर नहीं है, बहुत तेज है, और तेज पहले से एडजेक्टिव है, तो ऐसी कंडीशन में ये आपका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए मोस्ट और इंपॉर्टेंट को छोड़ दीजिए, यहां पर सेंटेंस है कि दिस इज ए क्वेश्चन, ये एक पर्सन है, अपने आप में पूर्ण है, परंतु आपने कहा कि ये महत्वपूर्ण पर्सन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ऐसी कंडीशन में आपका इंपॉर्टेंट क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ। अब बात करते हैं मोस्ट की, आपने फिर मोस्ट और लगा दिया कि दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मोस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया। तो इस प्रकार से एक एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है और एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम इसे। यानी 3 नंबर हम एडवर्ब की बात करते हैं। ये एडवर्ब की विशेषता कैसे बताता है, खुद एडवर्ब अनदर एडवर्ब की विशेषता बताने की कैपेसिटी रखता है। तो वो देखिए, अभी आपके पास एक वाक्य था, क्या वाक्य लिखा था आपने, जो भी वाक्य आपने लिखा होगा शायद राम रन्स फास्ट लिखा है ना। देखो ये आपकी वर्ब है, ठीक है, ये क्या है वर्ब है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये क्या हो गया एडवर्ब। ऐसा वाक्य हमने पढ़ लिया भी वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब है। अब ये देखिए राम रन्स वेरी फास्ट, राम रन्स वेरी फास्ट, और एक स्लो वाला लिखा था मोहित राइट्स स्लो लिखा था, बी सब्जेक्ट कोई चेंज होगा, कोई और नाम होगा, स्लो लिखा था। अब मान लो ये तो अपने पीछे कर ही लिया, वर्ब की विशेषता बता रहा है, यहां पर आ गया वेरी स्लो। अब देखिए इन शब्दों को आप, ये भी वर्ब है रन्स और ये भी आपकी वर्ब है, इसमें भी वेरी को देखना है और इसमें भी वेरी को देखना है। राम दौड़ता है, वाक्य पूर्ण है, फिर आपने कहा राम तेज दौड़ता है, ठीक है, राम तेज दौड़ता है, तो ये फास्ट शब्द किसको क्वालिफाई कर रहा है रन्स को, तो ये आपने इसका क्या नाम रख दिया एडवर्ब रख दिया कि नहीं रख दिया, ठीक है। अब देखिए राम दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, वर्ब की विशेषता बता रहा है तेज। अब कहा कि राम बहुत तेज दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज की विशेषता कौन बता रहा है बहुत। अब देखो ये शब्द ये टर्म आपके फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है, फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, ऐसी कंडीशन में ये भी क्या हुआ आपका एडवर्ब हुआ। क्या हुआ ये आपका एडवर्ब हुआ। अब देखो ये एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब है। नीचे वाले सेंटेंस में आइए, मोहित राइट्स वेरी स्लो, मोहित लिखता है, मोहित धीमे लिखता है, तो ये जो स्लो वर्ड है वो आपके राइट्स की विशेषता बता रहा है, तो स्लो क्या हो गया एडवर्ब हो गया। स्लो क्या हो गया एडवर्ब, कि मोहित लिखता है धीमे लिखता है। अब देखिए मोहित बहुत ही धीमे लिखता है, बहुत ही धीमे लिखता है, तो ये बहुत किसकी विशेषता बता रहा है स्लो की, और स्लो पहले से आपका क्या है एडवर्ब, तो एक एडवर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द भी क्या हो गया आपका एडवर्ब, है ना। दोबारा देखो कि राम रन्स वेरी फास्ट, राम रन्स राम दौड़ता है, तो फास्ट क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई किसको कर रहा है वर्ब को, तो ये एडवर्ब है। अब बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज को बहुत कर रहा है, यानी फास्ट को वेरी मॉडिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है मॉडिफाई कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये एडवर्ब है। यानी ये तो इसे मॉडिफाई कर रहा है तब एडवर्ब है, और ये इसे मॉडिफाई कर रहा है तब एडवर्ब है। ऐसा ही ठीक नीचे लिखा हुआ है, मोहित राइट्स वेरी स्लो, मोहित लिखता है परंतु स्लो लिख रहा है, यानी ये शब्द
स्लो राइट्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका ये एडवर्ब हो गया। और वेरी स्लो नाम के शब्द को या यूं बोले इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपने 4 नंबर वाला। 4 नंबर पर अपने कोई भी जैसे प्रीपोजिशन डिटरमिनर ले लेते हैं कि ये डिटरमिनर की विशेषता कैसे बताता है। हालांकि डिटरमिनर का प्रयोग कम किया जाता है, परंतु कर सकते हैं। मैं वाक्य लिखूंगा, आपको अजीब लगेगा, हिंदी अर्थ बताऊंगा तो भी अजीब लगेगा, परंतु आप गहराई में जाओगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, ऐसे वाक्य भी हम यूज करते हैं अपनी भाषा के अंदर, चाहे वो भाषा इंग्लिश है, हिंदी है या राजस्थानी है। देखिए डिटरमिनर की बात करते हैं। ये सेंटेंस आपके पास है कि देयर आर सम 20 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब देखो इस सम को पहचानना हमें कि ये सम यहां पर एडवर्ब है, और वो एडवर्ब कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं कि देयर आर सम 20 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। स्कूल के अंदर कुछ 20 लड़के थे। अब देखो भाई, आप 20 बोल रहे हैं तो कुछ बोलने की क्या आवश्यकता है आपको भी, कुछ 20 लड़के कैसा होता है, कुछ 20 होता। देखो ये कब होता है, जैसे आप स्कूल जाके आए हैं, आप स्कूल जाके आए हैं, वापिस आ गए, बीच में ही आपसे घर वालों ने पूछा कि स्कूल में कितने लड़के थे, स्कूल में कुछ 20 लड़के थे। हाँ, अब देखो कुछ 20 लड़के थे। और आप अपने राजस्थानी में छोरा कितना आ रहा है स्कूल के मायने टाबर है, टाबर है की 4-5 की 4-5 की 4-5, तो वो आपका की 4-5 टाबर। अरे टाबर नाउन है, 4-5 डिटरमिनर है, और की क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि वो डिटरमिनर को क्वालिफाई कर रहा है। आइए सेंटेंस में, हिंदी में आइए, इंग्लिश के अंदर आइए कि देयर आर सम 20 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। स्कूल के अंदर कुछ 20 लड़के हैं, स्कूल के अंदर कुछ 20 लड़के हैं। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और ये 20 नाम का शब्द है, वो स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है, या यूं बोले तो मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, डिटरमिनर। क्या हो गया, अरे एडजेक्टिव तो है ही है, इसके साथ साथ ये डिटरमिनर है। क्या है ये, डिटरमिनर है। कैसे, ये आप डिटरमिनर का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि 1 2 3 4 ये सारे शब्द किसमें शामिल है, एडजेक्टिव के साथ साथ है। यानी ये आप न्यूमरल एडजेक्टिव में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव में तो आप पढ़ते हैं इनको, परंतु इनको आप डिटरमिनर में भी पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, डिटरमिनर में। जब हम डिटरमिनेंट्स वाला टॉपिक करेंगे तो वहां आपको ये बताया जाएगा। तो 20 लड़के नाउन है और ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो डिटरमिनर, या यूं बोले इसे आप एडजेक्टिव नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं आप इसे, एडजेक्टिव, परंतु हम यहां इसे डिटरमिनर कहें। अब देखिए कुछ 20, अब ये कुछ किसकी बता रहा है, 20 की, यानी ये इसकी विशेषता बता रहा है। ये पहले से डिटरमिनर है, 20 क्या है आपका, पहले से डिटरमिनर है, 20 डिटरमिनर है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है ना। तो ये हम आज इनके बारे में पढ़ रहे थे, एडवर्ब और डिटरमिनर। चलो थोड़ा सा अपने क्लोज के बारे में, नाउन फ्रेज के बारे में है, वो आप अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देखो इतना पढ़ लिया अपने कि यानी एडवर्ब को और एडवर्ब डिटरमिनर को भी क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब तो आप डिटेल से समझ ले, 2 वाक्य, और यहाँ पर ये समझ रहे हैं आपको कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल में 20 लड़के हैं। अगर ये करते हैं तो ये आपका डिटरमिनर है, और नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, नाउन को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। परंतु यहाँ कह दिया कि सम 20 कुछ 20 लड़के। ऐसा वाक्य हम जरूर बोलते हैं कई बार कि स्कूल में कितने लड़के हैं, कोचिंग में कितने लड़के हैं, रूम में कितने लड़के हैं, शादी में कितने, शादी में तो कुछ 500-1000 के आसपास एकत्र होते है ना। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो हमें ये बताता है कि ये आपका एडवर्ब है जो किसको, डिटरमिनर को क्वालिफाई कर रहा है। तो आज हमने ये पढ़ा है कि एडवर्ब के जो फंक्शन है उन फंक्शन में यानी 7 प्रकार से नाउन फ्रेज, पीपी यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज और क्लॉज या सेंटेंस है, वो हमारा पीछे छूट गया है, वो अगली क्लास में हम पूरा कर लेंगे। और अब तक हमने पढ़ा है, वो पढ़ा है वर्ब, एडजेक्टिव,
एडवर्ब और एक डिटरमिनर को भी हमारा एडवर्ब है वो क्वालिफाई करता है, इसलिए ये अम्ब्रेला टर्म है, या यूं बोले कैच ऑल वर्ड कैटेगरी के अंदर इसे शामिल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास हम फिर एडवर्ब की लेके आएंगे, और आप ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य साथियों के साथ शेयर भी करें। और स्टूडेंट्स, इन दिनों में 2-4 दिनों से मैं लाइव क्लास आने की सोच रहा था, लेकिन लाइव क्लास में कोई टेक्निकल मिस्टेक है, साउंड की, वॉइस की मिस्टेक है, वो ढंग से नहीं हो पा रही है, इसलिए अपने थोड़ा लेट हो गए, लेकिन फिर भी अपनी इनकी जल्दी से जल्दी रिकवरी करेंगे। तो एक बार फिर आपने क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।